जय हिंद दोस्तों। मैं शशि शेखर एसएस ज्ञान मस्ती में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूं मैथ्स में अलजेब्रा के बारे में। दोस्तों क्या अलजेब्रा का सभी फॉर्मूला बिना याद के याद रखना संभव है? तो आइए देखते हैं वह कौन सा तरीका है। तो दोस्तों फॉर्मूला बहुत सारे होते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस टू ए प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस टू ए प्लस बी स्क्वायर। ये तो दोस्तों बनाया हुआ फॉर्मूला है, ये तो बनाने पड़ते हैं। बाकी जितना भी इसका जेन्युइन फॉर्मूला होता है, जो रियल फॉर्मूला होता है, जो आइडेंटिटी है रियल में, उन सब का फॉर्मूला क्या होता है। तो क्या इसको बिना याद के संभव है दोस्तों? तो आइए देखते हैं कैसे संभव है। दोस्तों जितने फॉर्मूला मैंने टोटल फॉर्मूला को मैंने ले लिया है, यहाँ पे मतलब 17-18 पीडीएफ है, 17 पीडीएफ है। और टोटल फॉर्मूला में अलजेब्रा का लिया है, मैं कुछ हिसाब भी लिए हैं एक दो टाइप का। और मैं सोच रहा हूँ कि अलजेब्रा का मैं सीरीज बाय सीरीज पार्ट 1 करके मैं टोटल सीरीज चलाना चाहता हूँ। दोस्तों आप हमारे साथ 3-4-5 मिनट बने रहिए, उसके बाद वीडियो को छोड़िएगा। मुझे पता है कि आप वीडियो छोड़ने वाले हैं, लेकिन बहुत मजा भी आने वाला है। यदि छोड़ जाएंगे दोस्तों, पक्का पछताएंगे। हाँ, ऐसा तो ना कहना चाहिए लेकिन फिर भी दोस्तों बहुत मजा आने वाला है, आप बने रहिए। तो आइए दोस्तों देखते हैं कौन कौन सा फॉर्मूला है। तो मान लीजिए कि हम एक बगल से लेते हैं, ए प्लस बी पर पावर 1 ले लेते हैं। क्या ये भी फॉर्मूला होता है सर? ए प्लस बी पर पावर 2 ले लेते हैं, ए प्लस बी पर पावर 3 ले लेते हैं, ए प्लस बी पर पावर 4 ले लेते हैं, ए प्लस बी पर पावर 5 ले लेते हैं। 5 तक हम लोग को कंपटीशन में पूछा जाता है। ऐसे लिखने तो जो हम तरीका बता रहे हैं 100 तक भी लिख सकते हैं, किसी का भी लिख सकते हैं, किसी का भी हमेशा के लिए आप याद रख सकते हैं। किसी भी तरह का प्लस में हो या माइनस में हो, किसी तरह का फॉर्मूला आप याद रख सकते हैं हमारे कॉन्सेप्ट से। तो आइए दोस्तों, कॉन्सेप्ट मेरा क्या है? ए पर घटाना बी पर बढ़ाना। आप लिखना चाहते हैं तो मैं थोड़ा सा जगह छाप के लिख देता हूं। ए पर घटाना, ए पर घटाना घटाना एवं बी पर बढ़ाना, एवं बी पर बढ़ाना। आप इसे कॉपी में लिख लें और हमारे साथ कॉपी कलम साथ लेकर लिखें तो और बेहतर होगा। ऐसे भी बिना कॉपी कलम को भी समझ में आने वाला। आइए, तो मेरा कॉन्सेप्ट क्या है? ए पर घटाना बी पर बढ़ाना, लेकिन सब बताया नहीं कितना घटाना है। एक ए पर क्या करना है दोस्तों? एक घटाना है और बी पर एक बढ़ाना है। यही हमारा कॉन्सेप्ट है और पूरा का पूरा ए पर घटाना बी पर बढ़ाना हमारा पूरा का पूरा अलजेब्रा फॉर्मूला याद होने वाला। तो आइए दोस्तों, ए पर घटाना यानी अब यहाँ नहीं कुछ तो भी एक है, ठीक ना। जो पावर सीधा सीधी जो पावर यहाँ है वहां डाल दीजिए, इतना है। और बी पर पावर नहीं कुछ तो यहाँ क्या है? 0 है। अब घटाना है तो ए पर पावर एक है, घटा देंगे तब 0 हो जाएगा। और बी पर पावर अभी 0 से 1 बढ़ाना है तो 1 हो जाएगा। तो जो 0 है दोस्तों उसे तो आप हटा ही दे तो बेहतर है, क्योंकि किसी पर 0 का मान 1 होता है। यानी ए पर पावर 1 बी पर 1। देख ले दोस्तों, इसका यही फॉर्मूला हो जाएगा। ए पर पावर ए प्लस बी पर पावर यदि 1 है, फॉर्मूला इसका यही होने वाला है। ऐसा होता नहीं है। तो आइए दूसरा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, दूसरा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। वो तो लिखा हुआ है दोस्तों, सॉरी क्या होगा? तो ए पर पावर 2 लिखेंगे, ए पर पावर 2 लिखेंगे, जितना पावर हो डाल दीजिए। यहाँ बी पर कुछ नहीं है तो 0। अब क्या करना है दोस्तों? मेरा कॉन्सेप्ट क्या, प्लस माइनस बाद में दे देंगे। चलिए, ए पर घटाना है, ए पर क्या करना है दोस्तों? घटाना है, यानी कि 2 है तो 1 हो जाएगा। अब बी पर बढ़ाना है तो 0 से 1 हो जाएगा। फिर ए पर घटाना है, अभी 1 से 0 हो जाएगा और बी पर पावर 2 हो जाएगा। लेकिन हमने कहा दोस्तों जो 0 है उसको किस लिए रखते हैं? हटा दीजिए। नहीं, हटा दिए 0 वाला। चलिए, सगर प्लस है तो सगर प्लस ही होगा। इतना तो मुझे पता चल गया कि सगर प्लस है, प्लस का है तो ऑल पॉजिटिव ही होगा। लेकिन दोस्तों यही नहीं होता, डिजिट भी होता है। चलिए, डिजिट हम थोड़ा बाद में देखेंगे, पहले हम सबका लिख लेते हैं। पहले हम लिखने के लिए जानते हैं, डिजिट बड़ा आसान है बैठाना। ए पर पावर 3 है। अब क्या है दोस्तों? ए पर पावर 3 डालेंगे, जितना पावर डाल दीजिए। बी पर पावर यहाँ कुछ तो 0 है, हटाना है। ए पर 2 से 3 से 2 हो जाएगा, बी पर पावर 1 हो जाएगा। ए पर 2 से 1 हो जाएगा, बी पर पावर 1 से 2 हो जाएगा। और ए पर 1 से 0 हो जाएगा, अब बी पर पावर 2 से 3 हो जाएगा। चलिए, हमने कहा जहां जहां 0 है वहां तो मैं हटा देता हूँ, जो 0 वाला है उसके मतलब है नहीं। हमने बोला पॉजिटिव है तो सगर पॉजिटिव ही होगा, यही पता चल गया। डिजिट हम बस पूरा करके करते हैं। ए पर पावर 4 वाला लिखते हैं, तो ए पर पावर 4 डाल देंगे, बी पर पावर 0 रहेगा। फिर ए पर पावर अब 4 से 3 हो जाएगा तो बी पर पावर 1 हो जाएगा। 3 से 2 हो जाएगा तो बी पर पावर 1 से 2 हो जाएगा। और ए पर पावर 2 से 1 हो जाएगा तो बी पर पावर 2 से 3 हो जाएगा। और ए पर पावर 0 हो जाएगा तो बी पर 3 से 4 हो जाएगा। हमने कहा कि 0 वाला हटा लेंगे, 0 वाला
हटा लेंगे, क्योंकि किसी पर 0 का मान 1 होता है। और प्लस है तो ऑल पॉजिटिव ही होगा, सगर पॉजिटिव होगा। हम समझ सकते हैं दोस्तों, क्या बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। इसी प्रकार a पर पावर 5 का, a पर पावर 5 लिख लेते हैं, a पर पावर 5 और b पर पावर 0। अब घटाते चले जाइए, a पर पावर 4 से 5 से 4 हो जाएगा, b पर 0 से 1 हो जाएगा, 4 से 3 हो जाएगा, b पर 1 से 2 हो जाएगा, 4 पर 3 से 2 हो जाएगा, b पर 2 से 3 हो जाएगा, और 4 अब a पर सॉरी 4 बोल रहे हैं दोस्तों, a पर 2 से 1 हो जाएगा, और b पर पावर सॉरी दोस्तों फैन चल गया, थोड़ा सा आवाज डिस्टर्बिंग हो गया होगा, 3 से 4 हो जाएगा, और a पर पावर 1 से 0 हो जाएगा, और b पर पावर 4 से 5 हो जाएगा। दोस्तों आपने देखा। अब क्या करेंगे दोस्तों, हमने कहा जहां जहां 0 है वहां तो हटा लेते हैं पहले हम, क्योंकि प्लस का फॉर्मूला चल रहा है तो सगर प्लस ही होगा, प्लस है तो सगर प्लस ही होगा। हम समझ सकते हैं दोस्तों, ये इतना समझ गए। अब रही डिजिट की बात, डिजिट बड़ा सिंपल है दोस्तों। डिजिट है कि आप स्थान देखें, आप जानते हैं कि पहले स्थान पे है, दूसरे स्थान पे है, तीसरे स्थान पे है। हम पेन चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, पेन हम ले लेते हैं आपकी बार ब्लू। चलिए, हमने कहा ए है आपका पहले स्थान पे, ए है आपका दूसरे स्थान पे, ए है आपका तीसरे स्थान पे, ए है पहले स्थान पे, ए है दूसरे स्थान पे, ए है तीसरे स्थान पे, ए है चौथे स्थान पे। इस तरह से जितना है पावर उतना स्थान पर जाएगा। मेरा कॉन्सेप्ट क्या है, बड़ा सिंपल है। यानी ये पहले स्थान पे है तो जो पावर है पहले से गुना कर दीजिए, यानी 1 से 2 में गुना कर दीजिए, 1 से जो पावर गुना कर दीजिए, हो जाएगा कितना, 2 हो जाएगा। और जितने स्थान पर है, जोन से स्थान पे उतना से भाग दे दीजिए, तो आप देखेंगे कि 1 गुना 2 2 हुआ, लेकिन पहले स्थान पे है तो पहले से भगा देंगे, 1 से भगा देंगे तो 2 हो जाएगा, अर्थात अगले स्थान पर लिख देंगे। अभी नहीं समझोगे कोई दिक्कत नहीं, समझना भी नहीं है, अभी एक ही बार समझेंगे तो भी दिक्कत है। चलिए, 2 से 1 में गुना करना है तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 गुना 1 2 हो जाएगा, लेकिन दूसरे स्थान पे तो 2 से डिवाइड कर देंगे, और 2 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 होगा, वो यहाँ लिखा जाएगा, जो कि 1 लिखना अच्छा नहीं होगा क्योंकि 1 छुपा रहता है। तो हम उम्मीद करते हैं दोस्तों अभी नहीं समझे होंगे। तो आइए, a प्लस बी का होल क्यूब, क्या करना है, यहाँ 1 है, यहाँ क्या है दोस्तों, 1 है, 1 गुना 3 3 होगा, लेकिन पहले स्थान पे है तो 3 में 1 से भागा देंगे 3 हो जाएगा। और अब यहाँ पर क्या है आपका, यहाँ ए पावर 2 है तो क्या करेंगे, 3 गुना 2 6 हो जाएगा, लेकिन दूसरे स्थान पे है तो 2 से भागा देंगे 6 में 3 हो जाएगा, और वह आगे लिख देंगे। सॉरी दोस्तों, पेन पेन ले भाई। चलिए, तो 3 है, 3 गुना 1 3 होगा, लेकिन ये तीसरे स्थान पे, एक कितने स्थान पे है, तीसरा स्थान पे है, ये तीसरा स्थान पे है, तो क्या करेंगे, 3 गुना 1 पहले जो पावर है ये वाला ऐसे ही मल्टीप्लाई हमेशा करना है, 3 गुना 1 3 हुआ, और ये तीसरे स्थान पे है तो क्या करेंगे, 3 से भगा दे देंगे और 1 हो जाएगा। 1 हम नहीं लिख सकते हैं, 1 लिखने से फायदा है नहीं, क्योंकि फिर तो हमें मिटा नहीं है, यदि लिख भी देते हैं तो क्या करना होता है, लिख तो डाला लेकिन फिर मिटा डाला, क्योंकि 1 लिखने से वहाँ 1 छुपा ही रहता है। उसी प्रकार यहाँ भी 1 गुना 4 4 होगा, लेकिन ये पहले स्थान पे है तो 4 में 1 से भागा देंगे 4 ही रह जाएगा। फिर यहाँ पे 4 से भागा 4 या 12 हो जाएगा, हमेशा ए वाले पावर से मल्टीप्लाई करना है, 4 12, लेकिन दूसरे स्थान पे है, ये दूसरे स्थान पे है तो 2 से भागा देंगे, अर्थात 4 12 में 2 से भागा देंगे 6, यहाँ 6 लिख देंगे। फिर यहाँ भी 6 दूना 12 है, लेकिन ये तीसरे स्थान पे है तो 3 से भागा देंगे तो हो जाएगा कितना, 6 दूना 12 या 12 में 3 से भागा दिए, क्यों तीसरे स्थान पे है, ये तीसरे स्थान पे है तो 4, यहाँ 4 लिखा जाएगा। 4 गुना 1 4 होगा, लेकिन ये चौथे स्थान पे है, यह चौथे स्थान पे है या 4th पोजीशन पे है, तो 4 गुना 1 4 से भागा देंगे तो 1 1 लिखने से फायदा है नहीं। उसी प्रकार 5 वाला 1 गुना 5 5 होगा, और 1 से भागा दे देंगे क्योंकि पहले स्थान पे है तो 5 यहाँ हो जाएगा। पंचों के बीच से दूसरे स्थान पे है तो यहाँ पे हो जाएगा 10 10 दिए 30, ये तीसरे स्थान पे, फिर 3 से भागा देंगे बचेगा 10, यहाँ 10 लिख देंगे, 10 दूना 20, ये चौथे स्थान पे है, और 4 से भागा देंगे तो यहाँ हो जाएगा 5, और 5 गुना 1 5 होगा, लेकिन ये 5वें स्थान पे है तो 1 से भागा देंगे, यहाँ 1 होगा, और 5 से भागा देंगे यहाँ 1 बचेगा, और 1 लिखना जरूरी नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि समझ गए होंगे। लेकिन कहीं सर आपने कहा था कि किसी का भी याद रख लेंगे, चलिए यहाँ तो हम मूल रुकता है कि इसका किसी का भी याद हो जाएगा, फिलहाल हमें तो जरूरत है, सॉरी दोस्तों, यहाँ तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर याद हो गया, ए प्लस बी का होल क्यों याद हो गया, ये भी पूछा जाता है कंपटीशन, ए प्लस बी का ये भी याद हो गया, ए प्लस बी। सर माइनस रहेगा तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करना दोस्तों, कुछ नहीं करना। चलो मैं इसको मैं कुछ नहीं करता हूँ, सब चीज़ यही रहेगा, एक पेज नहीं है, चलो पेज नहीं है तो हम ऐसा करते हैं, इसी को कर देते हैं, कुछ नहीं रहेगा, सब प्रोसेस यही रहेगा।
हमें करना कुछ नहीं है, टाइम बचाने के लिए ऐसा कर देते हैं। कुछ नहीं है, जो प्रोसेस है सब चीज़ यही रहेगा, माइनस रहेगा, मान लिया जाए कि माइनस रहेगा, सब चीज़ यही रहेगा, जैसे किए हैं सब चीज़ यही रहेगा। हम माइनस प्लस को हटा लेते हैं, प्लस को हम हटा लेते हैं, सब चीज़ यही रहेगा माइनस में भी सब चीज़ यही रहेगा, सिर्फ हम सबका सिंबल हटा लेते हैं, प्लस जहाँ जहाँ था दोस्तों प्लस हटा लिए। हमने कहा था जहाँ जहाँ प्लस है हटा लिया मैंने। चलो दोस्तों, यही आप कहना चाहते थे ना कि माइनस रहे तो क्या करेंगे, माइनस रहे से अगर तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल क्यू, ए माइनस बी पावर 4, ए माइनस बी पावर 5 रहे तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करना दोस्तों, ये प्रोसेस बताए हैं वही प्रोसेस रहेगा। सिर्फ करना क्या है, हमेशा पहले प्लस, क्या होगा दोस्तों, आप जानते हैं कि आप हमेशा प्लस को ही लाइक करेंगे, हमेशा पॉजिटिव को ही लाइक करेंगे, नेगेटिव आदमी कभी लाइक नहीं करेंगे। तो करना क्या है दोस्तों, यहाँ नहीं कुछ तो प्लस है, उसके बाद माइनस डालना है। फिर उसी प्रकार यहाँ नहीं कुछ तो क्या है दोस्तों, प्लस है, फिर माइनस होगा, फिर प्लस, फिर माइनस, उसी प्रकार चलता रहेगा। अर्थात कहने का मतलब सीधा सीधा आप कहिए ना सर कि प्लस माइनस चलना है, हाँ बिल्कुल, प्लस माइनस, अर्थात प्लस माइनस हमेशा पहले प्लस डालना, उसके बाद करते चल जाना है। लेकिन शुरू में जानते हैं दोस्तों प्लस लिखने से कोई जरूरत नहीं होता, क्योंकि वो नहीं भी लिखेंगे तो पॉजिटिव ही समझा जाएगा, हमने समझाने के लिए ऐसा किया। फिर उसी प्रकार यहाँ भी, और दूसरे दोस्तों देखिए मैंने यहाँ पर डिजिट को हटा दिया है, तो आप डिजिट को फिर से लगा लें, 1 गुना 4 तो 1 से 4 यहाँ 4 हो जाएगा, 4 तिया 12 और यहाँ दूसरा 6 हो जाएगा नहीं दोस्तों। चलिए बहुत अच्छा, तो क्या हो जाएगा यहाँ भी, यहाँ प्लस है, माइनस, प्लस, माइनस, प्लस, उसी प्रकार यहाँ प्लस, माइनस, प्लस, माइनस, प्लस, माइनस। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी का सही फॉर्मूला, आप मेरा कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। अब फॉर्मूला को समझना है, बड़ा सिंपल है। देखिए दोस्तों सेम सेम यही, सेम टू सेम यही चीजें हैं, आप इसे तो याद कर लेंगे। चलिए ए, आप आइए यहाँ पे आइए, ए माइनस बी का होल क्यू है, अब देखें कुछ नहीं है, बस सेम चीजें देखें वही है। और कहीं दूसरा फॉर्मूला भी तो होता है, ए क्यू माइनस बी क्यू क्या करते हैं, तो बस ये यदि याद है तो दूसरा रखने का जरूरत नहीं है, दूसरा तो कॉमन ले लिया, 3ab, तो इन दोनों मान ले 3ab कॉमन है तो एक कॉमन ले लेते, ए माइनस बी हो गया, बड़ा सिंपल सा है। तो इसी प्रकार के सर बहुत अच्छा, लेकिन एक फॉर्मूला ये भी होता है, ए क्यू माइनस बी क्यू, तो ये तो इसी से बनाया हुआ फॉर्मूला है, लेकिन इसका भी आप कर सकते हैं, ए क्यू माइनस बी क्यू है तो सिंपल है, आप ए माइनस बी बाहर कर लें तो बच क्या जाएगा, एक मान लें, सपोज के लिए मान लें, तो ए पर पावर क्या बच जाएगा दोस्तों, 2 बच जाएगा, और बी पर पावर भी 2 बच जाएगा, एक पल के लिए, ऐसा होता नहीं, ऐसा मान लेते हैं, यदि एक डिग्री हमने घटा लिया तो यहाँ क्या बचेगा, 2 डिग्री बचेगा, और 2 डिग्री कब जानते हैं दोस्तों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को सिंपल से वही फॉर्मूला फिर लगा दीजिए, आप आराम से फिर कर सकते हैं। इस प्रकार आप दोस्तों ए माइनस बी का 4 भी कर लेंगे, इसका भी कर लेंगे, अभी तुरंत मैंने किया था इस सबका, ए पावर माइनस 5 का भी कर सकते हैं। सिंपल से एक एक डिग्री घटा लेंगे तो बचेगा 4 डिग्री, या 4 डिग्री के लिए वही देखिए, ए पर घटाना है, बी पर बढ़ाना है, इस तरह से आप पूरा कर सकते हैं, और मैंने पूरा किया था। तो क्या है दोस्तों, टोटल कर इतना सारा फॉर्मूला था, इफ इन एन इज नेचुरल नंबर ए पर पावर एन माइनस बी पर पावर एन। तो रियल में दोस्तों ऐसा कोई ट्रिक होता नहीं है, ये रियल होता क्या दोस्तों, यह एक बाइनोमियल है, क्या दोस्तों, एक बाइनोमियल थ्योरम है, वो ये आपको 11 में पढ़ना था, और वही कॉन्सेप्ट है दोस्तों, ए पर पावर एन, आप किसी का भी, हम उसी का नहीं, हम तो एक कॉन्सेप्ट ट्रिक के माध्यम से बताएं, ऐसा कॉन्सेप्ट बताएं कि वो एक तरह ट्रिक मानिए, लेकिन ट्रिक है नहीं, हम ट्रिक समझते नहीं है, वो कॉन्सेप्ट है, और कॉन्सेप्ट क्या है दोस्तों, बाइनोमियल थ्योरम है। अब देखें ए पर पावर एन है, बी पर पावर एन है, अब यदि ये फॉर्मूला याद रखते हैं तो आप किसी का भी बना सकते हैं, लेकिन दोस्तों क्या फॉर्मूला बार बार आपको याद रखना संभव है, तो कंपटीशन फॉर्मूला याद रखना संभव नहीं है। तो हमने जो कॉन्सेप्ट बताया बहुत ही शेड्यूल, बहुत ही मतलब क्या कह सकते हैं, ट्रुथ कॉन्सेप्ट बताया मैंने आपको। इफ एन इज ओड नंबर, इसी प्रकार उसका भी फॉर्मूला होता है दोस्तों, एफ पर एन, माइनस के लिए बताया, प्लस के लिए बताया, तो कोई जरूरत नहीं दोस्तों ये सब याद रखने के लिए, ये सब आपको कंपटीशन में कोई जरूरत नहीं दोस्तों याद रखने के लिए, ये सब फॉर्मूला मैंने सिर्फ आपको आंखें खोलने के लिए लिखा है, ये सब फॉर्मूला आपको कोई जरूरत नहीं है याद रखने के लिए, जब मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया, यदि कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया, इतना और आप फॉर्मूला बाइनोमियल थ्योरम याद रखने की कतई जरूरत नहीं है दोस्तों। हाँ इसका याद रखें, ए पर पावर एम है दोस्तों, देखिए क्या है, ए पर पावर एम इंटू ए पर पावर एन है, एम एन है, तो क्या है दोस्तों, गुना पावर जुट जाता है,
और यदि ए बी है और पावर एम है तो आप इसको अलग अलग पावर कर सकते हैं। यानी ए पर पावर ए इंटू बी पर पावर होल पावर एन एम है, कुछ भी है तो आप इसे क्या कर सकते हैं, सबको दोनों को अलग अलग पावर दे सकते हैं। ए पर पावर एम है उस पर पावर एन है तो दो भी गुना होता है दोस्तों। बड़ा बढ़िया चीज है। यानी ए पर पावर एम है और इस पर पावर एन है, होल पावर एन है, तो क्या दोस्तों ये आपस में गुना हो जाता है, एम इंटू एन होता है। लेकिन यही दोस्तों ए पर पावर एम है और इस पर पावर एन है, ये ब्रैकेट नहीं डालें तो बड़ा समस्या गड़बड़ा जाएगा। ये जो हो जाएगा दोस्तों, ए है एम टाइम्स, ए है एम टाइम्स, तो ये ऐसे हो जाएगा दोस्तों। कितना बार हो जाएगा, तो ये एन बार हो जाएगा। बड़ा बड़ा कंफ्यूजन बेस्ड चीजें हैं, आप इसे ध्यान रखेंगे, बहुत कंफ्यूजन बेस्ड है। फिर से मैं लिख देता हूं, ए पर पावर एम अपर पावर एन है, यदि ब्रैकेट डाल के है इसका कुछ और मीनिंग होता है, और ए पर पावर एम अपर पावर एन है इसका कुछ और मीनिंग होता है दोस्तों। इसका मतलब हुआ ए पर पावर एम इंटू एन हो जाएगा, जबकि इसका मतलब ए पर पावर एम इंटू ये जो है एम एम कितना बार होगा, एन टाइम्स होगा, एम टाइम्स ये जो होगा कितना बार होगा, यह एन बार होगा। ऐसा होता है दोस्तों। तो आइए अगला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। आप दोस्तों जानते हैं, मैं इसे यहाँ पे लिखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। होता है क्या दोस्तों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये जो होता है दोस्तों, हर चीज का एक सांचा होता है, जिस तरह ईंट बनाने के लिए ईंट का सांचा होता है, उसका एक मतलब कि जो होता है बॉक्स होता है, उसी प्रकार द्विघात समीकरण का एक बॉक्स है। इस पर किसी को ढालेंगे तो जो भी द्विघात फॉर्म होगा वह है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में होगा। तो दोस्तों तो इस फॉर्म में होता है, और एक फॉर्मूला होता है। आपके इसको कैसे बनाएंगे, तो एक फॉर्मूला होता है मूल बराबर, जिसे आप एक्स इंडिकेट कर सकते हैं, मूल, मूल हिंदी में मूल बोलते हैं, इंग्लिश में से रूट्स बोलते हैं, इंग्लिश में से रूट्स बोलते हैं, इसे हम एक्स से इंडिकेट करते हैं। इतना फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। हो सकता है दोस्तों वहाँ टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है, और बटे टू। इस फॉर्मूला पे यदि आपके पास ए और बी और सी का मान पता है, ये भी देख रहे हैं दोस्तों कौन है, इसके बगल में कांस्टेंट है। यदि कांस्टेंट पता है ए बी सी तो आप इस पर डालेंगे तो आप क्या हो जाएगा, आपको द्विघात यहाँ से दोस्तों दो मूल निकल जाएगा, और दो मूल यदि निकल गया तो आप द्विघात समीकरण भी निकाल सकते हैं। और द्विघात समीकरण का निकालने का सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये दोस्तों इसका फॉर्मूला होता है। इस पे डालेंगे तो आपका द्विघात समीकरण आपका निकल जाएगा। है दोस्तों फैक्टोरियल के बारे में जानते हैं। फैक्टोरियल एन क्या होता है? फैक्टोरियल एन होता है दोस्तों, मान लीजिए फैक्टोरियल 5 है तो इसको मतलब है कि आप इसे प्राकृतिक संख्या के रूप से 1 गुना 2 गुना 3 गुना करेंगे दोस्तों। कहाँ तक ले करेंगे इसको? 5 बार करेंगे। उससे फैक्टोरियल 100 है तो उसे करेंगे 1 गुना 2 गुना 3 गुना, कहाँ तक ले 100। इसे फैक्टोरियल यदि एन है दोस्तों, इसे फैक्टोरियल पढ़ेंगे। फैक्टोरियल ऐसे भी लिखा जाता है एल के टाइप का, और ऐसे भी लिखा जाता है विस्मयादि बोधक चिन्ह से भी लिखा जाता है। तो ये मतलब फैक्टोरियल एन है तो 1 गुना 2 गुना 3 गुना कहाँ तक ले, फैक्टोरियल एन तक ले होगा। तो यही है दोस्तों, दोनों सेम है। इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, जैसे कि हमने फैक्टोरियल 5 को 1 गुना 2 गुना 3 ऐसे भी लिख सकते हैं, तो इसको क्या आप ऐसे भी लिख सकते थे, 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। वही है दोस्तों, यही चीजें उलट के लिखा है चीजें, तो कोई दिक्कत नहीं है। और ध्यान रहे दोस्तों, फैक्टोरियल 0 का मान 1 होता है। फैक्टोरियल 0 का मान 1 होता है, इसे आप ऑब्जेक्ट के तौर पर याद रखेंगे। मैं इसे प्रूव करके भी बताऊंगा। और आगे आइए, ए प्लस बी पर पावर एन है तो आप इसे याद ना रखें दोस्तों, कंपटीशन में इसे कोई जरूरत नहीं याद रखने का। जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया था ए प्लस बी पर पावर, ये फॉर्मूला जो बताया था इससे आपने कोई आवश्यकता नहीं, आप उसे याद रखें जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया था। मिस्टेक से यहाँ टाइपिंग हो गया था। आइए, तो फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। दोस्तों सिंपल सी बात है, ये तो आप जानते हैं कि एक फॉर्मूला पढ़े थे आप, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार जोड़ दीजिए घटा दीजिए आराम से। इसका एक बार 5 में से 3 घटा दीजिए, एक बार 5 में से 3 जोड़ दीजिए, तो सिंपल से दोस्तों ये 2 हो जाएगा, गुना ये 8 हो जाएगा, 8 गुना 16, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये तो सिंपल है दोस्तों। 4 के मतलब क्या है, 4 पावर 3 है, 4 पावर 2 यानी 4 पावर 5 हो जाएगा। और ध्यान रहे दोस्तों, 4 पावर 5 का मतलब 1024 होता है। आप ध्यान रखें, एक चीज मैं लिख देता हूँ, 2 पर पावर 3 का कितना होता है, 8 होता है। इसे आप हमेशा याद रखें, कंप्यूटर में काम देगा। 2 पर पावर 4 का मतलब 16 होता है, आप इसे हमेशा ध्यान रखें। 2 पर पावर
5 का मतलब 32 होता है, इसे भी हमेशा आप ध्यान रखें। 2 पर 6 का मतलब 64 होता है, इसे भी आप हमेशा ध्यान रखें दोस्तों। तो ये सब हमेशा यूज होता है, आप इसे हमेशा ध्यान रखें। आइए दोस्तों, मैं कुछ टाइप लेकर आया था। एक्स प्लस वन बाय एक्स रहे, चाहे एक्स प्लस वन बाय एक्स, एक्स प्लस वन बाय एक्स बराबर 2 रहे, चाहे एक्स प्लस वन बाय एक्स बराबर माइनस 2 रहे, चाहे एक्स प्लस वन बाय एक्स प्लस 2 बराबर 4 रहे। ये देखिए दोस्तों, ये कुछ भी रह सकता है, ये 2 रखे हैं हम, कुछ भी यहाँ रह सकता है, इधर कुछ भी रह सकता है। हम के रूप में ले लेते हैं फिलहाल में, कुछ भी रह सकता है इधर एक्स, लेकिन इस इधर यही इसी टाइप में रहेगा। एक्स प्लस वन बाई एक्स, एक्स प्लस वन बाई एक्स, एक्स प्लस वन बाई एक्स प्लस टू, एक्स प्लस वन बाई एक्स माइनस टू, इसे इस इधर इसी फॉर्म में रहेगा। इधर कुछ भी रह सकता है डिजिट, और इस रूप में रहा तो हम वैल्यू, किसी चीज का वैल्यू हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो दोस्तों ये तो रहा तो सिंपल है, इस टाइप के रहा, चाहे ऐसे भी रह सकता है आपका रह सकता है टेन थीटा प्लस कोट थीटा रहेगा दोस्तों, क्योंकि आप जानते हैं कि कोट थीटा मतलब होता है 1/10 थीटा, इसलिए ऐसा रह सकता है। फिर रह सकता है साइन थीटा बराबर 2 दिल रहेगा, बराबर 2 साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर 2, फिर कोस थीटा प्लस सेक थीटा। ऐसे त्रिकोणमिति भी ऐसे देकर, यानी कि 2 देकर आपको ज्ञात कर ले। आप जानते हैं कि टेन थीटा लिखें, चाहे टेन थीटा प्लस 1/10 थीटा, यानी इस सेम इसी फॉर्म में दिख रहा है, एक्स प्लस 1/x टेन थीटा प्लस, यहाँ ये चीज मतलब प्रश्न में ऐसा रहेगा, लेकिन आप इसे समझने के लिए क्या एक पल के जैसे मिटा के आप ऐसा भी लिख सकते हैं, टेन थीटा और कोट थीटा का मतलब आप जानते हैं कि 1/10 थीटा होता है। उसी प्रकार आप इसे जो है कोसेक थीटा को आप लिख सकते हैं 1/sin थीटा, आप इसे लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं 1/sin थीटा। उसी प्रकार यहाँ सेक थीटा को लिख सकते हैं आप 1/cos थीटा। तो देखिए क्या उसी रूप में आपको दिख रहा है, इसी रूप में दिख रहा है कि नहीं, टेन थीटा प्लस 1/10 थीटा 2, साइन थीटा प्लस 1/sin थीटा 2 और कोस थीटा प्लस 1/cos थीटा 2। तो इस रूप में रहेगा नहीं, रहेगा आपको कोट टेन थीटा प्लस कोट थीटा, साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा और कोस थीटा प्लस सेक थीटा बराबर 2 दिया रहेगा, हमेशा 2 ही देगा, ध्यान रहे दोस्तों, इधर हमेशा 2 ही दिया रहेगा। और इस रूप में देकर आपको फाइंड करने के लिए ज्ञात कर लेगा। इधर ये देगा तो आपको जाहिर सी बात है कि त्रिकोणमिति टाइप का ही मतलब ज्ञात करने के लिए बोलेगा, आराम से आप निकाल सकते हैं। और इधर अलजेब्रा के फॉर्म में रहेगा, तो यदि 2 है तो सिंपल है, आप कहेंगे कि यहाँ भी 1 रखेंगे, एक एक्स का मान यदि 1 रखते हैं तो एक्स एक्स 1/1 1 ही रहेगा, और 1 1 जोड़कर 2 हो जाता है। यदि माइनस में है तो हम बोलेंगे कि -1 रखेंगे, और यहाँ भी माइनस रखेंगे तो माइनस माइनस जुड़कर -2 हो जाएगा। और जो भी है, तो यदि 2 दे रहेगा तो पता चल जाता है कि एक्स की जगह पर 1 रखेगा और एक्स की जगह पर -1 रखेंगे। लेकिन दोस्तों 4 दे देता है और यहाँ +2 देता है, तो समस्या दिक्कत हो जाती है। दिक्कत कुछ नहीं दोस्तों, सिंपल बात है, हम चाहते हैं क्या है कि जो यहाँ है उसी का यहाँ इन्वर्स होना चाहिए, जो यहाँ है, जो टर्म यहाँ है उसी का यहाँ इन्वर्स होना चाहिए, यानी किसी टर्म का एड उनके इन्वर्स से होना चाहिए, किसी टर्म का एड उनके इन्वर्स से होना चाहिए। आप उसे लाने, यहाँ 2 भी लाने का प्रयास करें, तब यहाँ 2 लाने का जैसे ही प्रयास करेंगे, यहाँ 2 लाएं और यहाँ x प्लस 2, तो आप यहाँ 2 फालतू में लाए तो यहाँ क्या होगा, 4 में आपको 2 अलग से और जोड़ना पड़ेगा, नहीं 6 हो जाएगा। आप देखें तो इसे कुछ नहीं, इसे बाई मान लें, ऐसे बाई मान लें, यानी बाई या प्लस 1/बाई बराबर इतना, आप आराम से इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। नहीं, उसी प्रकार यहाँ माइनस है तो कुछ नहीं करें, यहाँ पर x -2 कर दें, x -2 कर दें, यहाँ x -2, यहाँ भी -2 करना पड़ेगा, अर्थात यहाँ -2 करेंगे तो 2 हो जाएगा। आप देखें तो सिंपल सी बात है। आप कहें सर यहाँ बाई रखें और यहाँ 1/, उसका वैल्यू क्या होगा, तो सिंपल से दोस्तों, यदि यहाँ बाई है, यहाँ 1/बाई है, तो पुट करके देखें कि बाई का मान कितना रखें तो उसका मान उतना हो जाए। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे आपको ज्यादातर 4 नहीं दिया रहेगा, फिर 4 दिया रहेगा तो क्या हो जाएगा, आपको सोल्यूशन करना पड़ेगा। यहाँ पर प्रिंट हो गया, यहाँ पर 0 कर दें, यहाँ पे क्या कर दें दोस्तों, 0, तो 0 जोड़ 2 आपको 2 हो जाएगा, अर्थात इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, x + 2 का वैल्यू 1 हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, आप उसे यहाँ से निकाल लेंगे। उसी प्रकार यहाँ पे आप देखिए, यहाँ भी यहाँ 4 रहेगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, घटकर 2 हो जाएगा, फिर इसका वैल्यू क्या हो गया, प्रत्येक का वैल्यू 1 1 हो जाता है, उस तरह से फिर उसका वैल्यू उतना हो जाता है। तो इसका x + 2 का वैल्यू 1 हो गया, x बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, -1 हो जाएगा, x - 2 का वैल्यू 2 हो जाएगा, सॉरी 1 हो जाएगा, x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और यदि x का वैल्यू निकल गया तो आप आराम से इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। तो दोस्तों ये प्रश्न जो है इस इनके लिए नहीं रहेगा, मैंने इनके लिए ले लिया, किसी का भी इतना बड़ा वैल्यू ले लिए, ऐसे ये किसी और का प्रश्न है, मैंने इसमें डाल दिया है।
आप इसे निकाल सकते हैं। यदि एक्स का वैल्यू निकल जाता था, किसी का वैल्यू निकाल सकते हैं। मेरा कहने का मकसद ये था, इसीलिए मैंने ये प्रश्न को उठाया। तो आइए दोस्तों, उसी प्रकार हाँ, ये जो प्रश्न उठाया इसके लिए, मेनली ये जो प्रश्न है ये इनके लिए, जब इस रूप में रहे तो ये प्रश्न उसके लिए बड़ा सिंपल सिंपल देता है कि एक्स पावर 11 प्लस 1 बटे एक्स पावर 11 का मान क्या होगा। ऐसे दोस्तों उसके लिए सिंपल सिंपल प्रश्न रहता है। मेनली ये प्रश्न जो है इनके लिए है। यदि एक्स प्लस वन बाई एक्स बराबर 1 है, एक्स प्लस वन बाई एक्स बराबर 3 है, एक्स प्लस वन बाई एक्स बराबर -1 है, इस रूप में रहे तब कैसे करेंगे। तो दोस्तों इसके लिए क्या करते हैं, अब देखिए भले बड़ा लग रहा होगा देखने में, लेकिन इसमें कुछ आपको कंक्लूजन दिख रहा होगा। देखिए तो हर जगह 3-3 के अंतराल दिख रहा होगा आपको, हर जगह 3-3 का अंतराल दिख रहा होगा। और जहां जहां 3-3 रहेगा दोस्तों, वहां पर आप उसका जो है उसका वैल्यू 1 रखा जाएगा, 3 रखा जाएगा। इस तरह से यहाँ से दोस्तों आप निकाल सकते हैं। यहाँ से यदि आप x पर पावर 100 का कॉमन लेते हैं तो यहाँ बच जाएगा दोस्तों, x पर 100 का कॉमन लेते हैं तो यहाँ बच जाएगा आपका x पावर 100 ने दोस्तों x पर 2 कॉमन ले दोस्तों, पहले x पर पावर 2 का कॉमन लेते हैं तो यहाँ x बच जाएगा, यहाँ x बटा इतना बच जाएगा, क्योंकि अब ज़्यादा लिए हैं तो बटा में हो जाएगा। और हर जगह के दोस्तों क्या रखेंगे, यहाँ पे 1 रखा जाएगा, तो भी इसका फाइन बच ही जाएगा। दोस्तों ये मेनली जो है जीरो, जब किसी का मान जीरो होता है तो उनके लिए मेनली ये है, और मैंने प्रश्न गलत ले लिया है। तो ऐसे ऐसे प्रश्न रहता है दोस्तों। तो इस प्रश्न को दोस्तों क्या है, बस नहीं। तो आइए दोस्तों, इसके लिए क्या करना है, तो यहाँ पर दिया हुआ है इसका मान यदि 1 रखते हैं तो 1 गुने इतना हो जाएगा। नहीं, यहाँ पे 1 नहीं होना चाहिए, यहाँ पे रखना चाहिए दोस्तों 0 होना चाहिए। यहाँ पर मैंने कर दिया 0 रखे, यहाँ पे क्या रहेगा 0 रहेगा, उनके लिए वैलिड होगा। क्योंकि दोस्तों यदि 0 रखते हैं तो 0 गुना इतना, और सब हर जगह है नहीं 0 हो जाएगा, यहाँ भी 0 हो जाएगा, यहाँ भी 0 हो जाएगा, यहाँ भी 0 हो जाएगा, हर जगह नहीं कि 0 हो जाएगा। लास्ट में पता चलेगा कि आंसर 3 ही रह गया। इनके लिए है, मैंने गलत ले लिया। यदि मैंने मेरा सीधे सीधे कहने का मकसद था कि यदि ऐसा रहा तो हम क्या करेंगे। यदि ऐसा रहा दोस्तों तो इसे बनाना पड़ता है। इसे आप क्या करेंगे कि x प्लस 1 बाई एक्स है तो इसे आप कर लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर x, क्योंकि 1 था, यदि 1 रहता तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर 0। इस रूप में डाल के आप इसे इस रूप में फैक्टर करके ज्ञात किया जाता है दोस्तों। इनके लिए ट्रिक नहीं हो पाता, ट्रिक हो पाता है तो सिर्फ और सिर्फ इनके लिए हो पाता है, इनके लिए ट्रिक हो पाता है। क्योंकि आप इसे जब क्यू करेंगे दोस्तों, दोनों साइड जब क्यू करेंगे तो हो जाएगा कि एक्स क्यू प्लस 1 बाय एक्स क्यू और 3 ए बी तो कट ही जाएगा तो 3 ही रह जाएगा, और x प्लस 1 बाय एक्स हो जाएगा दोस्तों। इतना हो जाएगा दोस्तों, बराबर में √3, बराबर में √3। क्योंकि आप इतना का वैल्यू आप जानते हैं दोस्तों √3 होगा, क्योंकि आप इसका वैल्यू था, तो इसका वैल्यू आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप इसका वैल्यू क्या करेंगे दोस्तों, आप इसका वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। आपको पता कि चलेगा एक्स क्यू प्लस 1 बाय एक्स क्यू, यहाँ पे 3 पुट करेंगे तो यहाँ √3 पुट करेंगे तो √3 हो जाएगा। और ये चीज़ें आप इधर सब्ट्रैक्ट कर दें तो दोस्तों लगता है यहाँ पे √3 नहीं, यहाँ पे 3 होना चाहिए, यहाँ पे 3 होना चाहिए। तब क्या होगा दोस्तों, उधर जाके 0 हो जाएगा, नहीं एक्स क्यू और प्लस 1 बाय एक्स क्यू वैल्यू 0 हो जाएगा। मिस्टेक होगी दोस्तों, यहाँ 3 होगा। अब क्या होता है ऐसा करने पर, यदि सॉरी दोस्तों मिस्टेक नहीं, 3 ही रहता है, सॉरी। यहाँ पे आपने जब क्यू किया तो यहाँ जो होगा, यहाँ जब आपने क्यू किया यहाँ पे 3 नहीं, यहाँ पे 3√3 होगा। यहाँ क्या होगा, आपने 3 डाला, यहाँ 3√3 होगा और 3 कट गया, सॉरी यहाँ ठीक है, सही 3 ही रहता है दोस्तों। इसके लिए सॉरी दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ कि लास्ट में थोड़ा सा आपको दिक्कत हुआ है, मैंने लास्ट में प्रश्न उस टाइप ले लिया था। चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और यदि आपको अच्छा लगा हुआ हमारा कॉन्सेप्ट तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो जय हिंद दोस्तों, और मैं आपसे विदा लेता हूँ, नमस्कार।